डेक्कन हेरल्ड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसमें प्रकाशित खबर के अनुसार 2022-24 तक दलितों, आदिवासियों, वंचितों और शोषितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पिछले कई वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। यदि बात की जाए एनसीआरबी के डेटा की, जो कि स्वयं सरकारी संस्थानों के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसके आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 10 महिलाओं के साथ यौन हिंसा की खबरें दर्ज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ब्रिंदा ग्रोवर के अनुसार यह आंकड़ा मात्र 25% है। इसका मतलब समझे आप, 75% का आंकड़ा कभी दर्ज नहीं किया जाता है। What is reported is just 25%. The 75% is still not reported. Under-reporting is a major issue, and non-reporting itself. So only 25% cases are being reported because the Dalit women are not aware about their rights, and how will they go to the police station? Who is there to help them? यह आंकड़ा भारत की प्रत्येक महिला के साथ हुए अत्याचार का आंकड़ा नहीं है। मैं आपसे एसटी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं के साथ हो रहे यौन हिंसाओं के आंकड़ों की बात कर रही हूँ। Why this happened to me? She may be too young to understand the reason, but her mother seethes in anger as she spells it out. The accused targeted my daughter because we are Dalits. He dared to do it because he's from the upper caste. We must stay in our place, as our status in the society is the lowest. बागपत उत्तर प्रदेश इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 18 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना रिपोर्ट की जाती है। यह महिला तेल मिल में काम करती थी, किंतु घटना की रिपोर्ट होने के कुछ दिनों बाद यह महिला खौलते हुए तेल में ढकेल दी जाती है और आज दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। चेन्नई, तमिलनाडु, नीट की प्रिपरेशन कर रही एक लड़की हाउस होल्ड का काम ज्वाइन करती है, किंतु ये काम एक पॉलिटिशियन के यहाँ ज्वाइन करती है। पॉलिटिशियन का बेटा ही इस बच्ची के साथ, जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, यौन हिंसा जैसी भयावह घटना को जन्म देता है। पटना, बिहार, अगेन 2 बहनों के साथ, जिसमें एक बहन की मौत हो जाती है और दूसरी जिंदगी और मौत की लड़ाई एम्स में जूझ रही है। हाथरस, अयोध्या और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जो कभी अखबार के पन्नों में दर्जगी की हकदार नहीं हो पाती हैं। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। मेरा दिल नहीं करता। ये अयोध्या के सांसद हैं। उस वक्त ये कहाँ थे जब परिवार पुलिस से 3 दिन से लगातार गुहार लगा रहा था कि उनकी बच्ची को ढूंढो, वह 3 दिन से लापता है। तब यह सांसद और पुलिस सभी चादर तान के सोए थे। लेकिन आज लड़की के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई, सारा देश उबल पड़ा। तब सांसद जी की नींद खुली और चले आए घड़ियाली आंसू बहाने। ऐसी राजनीति सिर्फ भारत में हो सकती है, बाहरी राजनीति। स्वतंत्रता के 75-76 सालों बाद भी दलित आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बरसों पुरानी सामंती व्यवस्था आज भी जिंदा है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। किसी भी वक्तव्य को बार बार दोहराया जाए, किताबों में दोहराया जाए, उपदेशों में दोहराया जाए, रोजमर्रा के जीवन में दोहराया जाए, ऐसे शब्द मानसिक प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही वक्तव्य जो हजारों सालों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ प्रयोग किए गए, छोटी जाति के हो, नीच हो, शूद्र हो, पैरों से पैदा हुए हो, मैला साफ करो, मंदिर जाने के काबिल नहीं हो, आप अशुद्ध हो, और न जाने क्या कुछ कह कहकर यह सोच को मानसिक शारीरिक जीवन का हिस्सा बना दिया गया, और जिसके इम्प्रिंट आज भी जिंदा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जाति व्यवस्था का राजनीतिकरण कर दिया। तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके कारण भारत कभी भी सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रगति नहीं कर सका। राजनीति की ही देन है कि आज उच्च पदों पर उच्च जाति के लोग आसीन हैं, चाहे वो राजनीति हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। इनमें दलित आदिवासी लोगों की भूमिका मात्र नाम मात्र की रह गई है। अगर थोड़ा इतिहास की तरफ नजर घुमाएं तो पाते हैं कि कुछ परंपराएं, रीति रिवाज ऐसे आज भी बहुत सी कम्युनिटी का शोषण कर रहे हैं, जैसे देवदासी प्रथा, पेरना समाज, वेदिनी समुदाय। देवदासी प्रथा में स्त्रियों को देवताओं की दासी बनाया जाता था। आप खुद सोचिए कि क्या होता होगा उस दासी के साथ जो देवताओं की दासी रही होगी। वेदिनी समुदाय आज भी वेश्यावृत्ति में लिप्त है। परंपराओं के नाम पर अपने परिवार की महिलाओं को मर्द वेश्यावृत्ति के दलदल में खुद धकेल देते हैं। फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे जाएगी और उसके लिए उसके क्लाइंट्स उसके पापा
और उसके भाई लाएंगे। वैश्यावृत्ति सदियों से भारतीय साहित्य और कला का विषय रही है। जैसे इस नाटक को ही ले लो, मृक्ष कटिका, संस्कृत का ड्रामा शूद्रक, एक फिल्म है आम्रपाली, जो कि वैशाली साम्राज्य की प्रसिद्ध नगर बधू या शाही वैश्या मानी जाती थी, उसके जीवन चरित्र को दर्शाती है। हालांकि आम्रपाली जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। आज हमने एनसीआरबी के डेटा से इतिहास तक की यात्रा की। अगर आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन, भारतीय समाज में कुछ बदलाव नजर आता है उस टाइम से और इस टाइम तक के दौर में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।